सभी का आभार शुक्रिया जो नियमित सुना करते हैं हमारे वीडियो को और देखा करते हैं। पिछले हफ्ते हमने बताया था लू से बचने के एहतियात, लू से बचाव की औषधियाँ और अन्य नुस्खे। अब हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन जो है, जिस तरह का अभी माहौल है और या इसके बाद जो आने वाला हमारा मौसम है, तो ये पूरे इस काल में डिहाइड्रेशन की समस्या जो है एक आम समस्या है। एक संभावना है कि ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की संभावना से गुजरना पड़ेगा लोगों को। तो हम लोग पहले डिहाइड्रेशन के बारे में आज जाने। सबसे पहले जाने कि डिहाइड्रेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन शब्द जहाँ से, जिसे हम लोग हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं, हमारा शरीर के अंदर वाटर लेवल है, जिसका स्टैंडर्ड पैमाना है, जितना हमको दिन भर में पानी लेना चाहिए। अगर हमारा पानी का जो लेवल है वो पानी हमारे जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर पानी किसी भी कारण से निकल जाता है शरीर से, तो शरीर हमारा जो है वो सफ़र करने लगता है, डिहाइड्रेशन के दौर से गुजरने लगता है। तो हमारे शरीर में जितना पानी चाहिए, जितना पानी हमको लेना है, उससे ज़्यादा अगर पानी निकलता है किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से, तो शरीर को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की समस्या से गुजरना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। हम जाने कि हमें कितना पानी चाहिए। औसतन 2.5 से पौने 3 लीटर तक पानी औरतों के लिए एक मानक रखा गया है। इसके इर्द गिर्द ही पानी शरीर में लेना चाहिए और ठीक इससे 1 लीटर ज़्यादा पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए ये मानक हो जाता है 3.5 से पौने 4 लीटर तक। सभी लोग इतना पानी नहीं लेते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द पानी लेना ही चाहिए। और हमारे यहाँ जो है मौसम बदलते रहते हैं। आप जानते हैं अभी जिस मौसम के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें तो पानी उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हर हालत में पानी उससे 2.5 से 3 लीटर से ज़्यादा ही लेना चाहिए औरतों को, और पुरुषों को 3.5 से पौने 4 लीटर तक पानी लेना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनने देनी चाहिए कि शरीर हमारा जो है डिहाइड्रेशन के दौर से गुजरे। कभी कभी पर्याप्त पानी लेने के बावजूद भी आप डिहाइड्रेशन के दौर से गुजर सकते हैं, और वो उसका कारण जो है एक्सटर्नल अथवा इंटरनल इन्फेक्शंस हैं। उस पर हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लें कि डिहाइड्रेशन जो है वो, अगर डिहाइड्रेशन के दौर से शरीर गुजरने लगा तो कैसे पता चलेगा कि डिहाइड्रेशन हो गया। तो पहली तो बात है, सबसे पहली बात आपको एहतियात के तौर पर हमने बताया कि पानी जितना हमको चाहिए शरीर को, उससे ज़्यादा मात्रा में अगर पानी हमारे शरीर से निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। और जब डिहाइड्रेशन का कंडीशन उत्पन्न होता है तो हमारा शरीर जो है वो अपनी भाषा में गुहार लगाना शुरू करता है, ये बताना शुरू करता है। कैसे बताता कैसे है? बिना किसी मैकेनिकल टूल्स के लगाए भी आप जान सकते हैं
कि शरीर जो है निर्जलीकरण की स्थिति में आ गया है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला सिम्टम है चक्कर आना शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, काफ़ी थकान, काफ़ी एग्जर्शन आप महसूस करने लगेंगे, बार बार मुंह सूखना शुरू हो जाएगा, मुंह सूखने लगेगा बार बार, और आपको एक और भी समस्या होगी, जो पेशाब का रंग सामान्य से जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो हल्का पीला या तेल के रंग के या गहरे रंग के पेशाब होने लगेगा। तो आप समझिए कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया। कभी कभी पेशाब बिल्कुल भी होना बंद हो जाता है और ये हाईली डिहाइड्रेशन का निशानी है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी आपके सिम्टम जो हैं, ये सारे जब आपके अंदर रन करने लगे या आपके आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति के अंदर रन करने लगे, तो आप समझ जाइए कि उसको डिहाइड्रेशन का कंडीशन हो गया। अब अगर कोई मेजर इन्फेक्शन नहीं है तो तुरंत, या मेजर इन्फेक्शन है तब भी तुरंत उसको ORS का घोल पिलाना चाहिए। ORS अगर नहीं है तो नींबू चीनी नमक का घोल पिलाना चाहिए। और अगर मेजर कोई कारण, कोई सिम्टम दिखता है तो ये पिलाते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको डायरिया के केस में, कॉलरा के केस में बहुत जल्दी ही डिहाइड्रेशन हो जाता है। आपको उस प्रसंगवश एक बात और बता दें कि ये मान्यता बहुत पुरानी हो चुकी है, फिर भी अभी कुछ लोगों के दिमाग में है कि कलरा हो जाने से, अमूमन कलरा जब हो जाता है तो आदमी जैसे पानी पीता है उसको उल्टी होती है या पैखाने होते हैं। तो कई लोग ऐसे भी भ्रम पाले हैं कि ऐसे कंडीशन में पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उल्टी हो जाएगी, नहीं तो पैखाने हो जाएंगे। बिल्कुल ये पुराना विचार है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर पानी आप नहीं पीते हैं तो वो एक वायरल इन्फेक्शन है, वो वायरस आपके शरीर में जो बचा हुआ पानी है उसी को बाहर करने लगेगा। इसलिए डायरिया के स्थिति में, कॉलरा की स्थिति में पानी पीना बंद न करें किसी भी सूरत में। और पानी अगर आप लेते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन की स्थिति बहुत जल्दी नहीं आएगी। और डिहाइड्रेशन की स्थिति अगर आ जाए तो आप ORS का घोल, नमक चीनी पानी का घोल तुरंत पिएं, तुरंत पिलाएं और तुरंत नज़दीक के चिकित्सक से संपर्क करें। ये डिहाइड्रेशन के बारे में मैंने बताया। लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और होम्योपैथी में इसका क्या उपाय है, होम्योपैथी से हम कैसे निर्जलीकरण को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, वो किसी भी पैथी के लिए वो ग्राह्य है। जैसे ORS का घोल पीना या पिलाना, ये किसी पैथी की चीज़ नहीं है, ये कॉमन चीज़ है। ये चाहे होम्योपैथ का हो, एलोपैथ का हो, आयुर्वेद हो, कोई भी पैथी हो, उसके लिए एक ग्राह्य है। इसलिए देन एंड देयर ORS के घोल को पिलवाना चाहिए। वो चिकित्सक अगर हैं तो उनको भी पिलवाना चाहिए। नींबू चीनी नमक पानी सेम चीज़ है, अगर ORS नहीं है तो इसको पिलाना चाहिए। अब कुछ औषधियाँ आपको बता दें। अगर सामान्य स्थिति है और बार बार मुंह सूखता है, बार बार पानी की इच्छा होती है और पानी की इच्छा पानी पीने के बाद भी कम नहीं होती, ज़्यादा पानी पीता है अगर व्यक्ति, तो समझ जाइए कि उसको लू लग चुका है। और लू लगने के चलते उसको डिहाइड्रेशन की समस्या है। शरीर में बहुत ज़्यादा सोडियम डिस्ट्रॉयड हो चुका है। आपको ऐसे कंडीशन में एसिड्स का बहुत ही बड़ा रोल है। इसीलिए मैंने बताया कि नींबू चीनी नमक का घोल दीजिए जिसमें एसिड है, या फिर आप ORS का घोल दीजिए। लेकिन होम्योपैथी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, जो भी होम्योपैथी के जानकार हैं वो जानते हैं। लेकिन पहली बार जो लू का अटैक हुआ था आज से दशकों वर्ष पहले, जब बहुत से लोग मरे थे, तब भी मेरी दवाई आजमाई हुई दवा है एसिटिक एसिड 200 पावर की दवा,
200 पावर की दवा नहीं हो तो 30 पावर की दवा भी आप तुरंत लें। और एसिटिक एसिड काफ़ी हद तक ये न सिर्फ लू को रोकती है बल्कि डिहाइड्रेशन की स्थिति से बहुत जल्दी उबारती है ये दवा। दूसरी दवा आपको आ जाती है आर्सेनिक एल्बम, जो विश्वविख्यात दवा बन चुकी है कोरोना काल से लेकर अभी तक। आर्सेनिक का सिम्टम है पानी थोड़ा थोड़ा पीता है, पानी की तो बहुत उसको प्यास लगती है लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा पीता है, पानी ऑब्जर्व नहीं होता है, पानी पीते ही उल्टी कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आप आर्सेनिक दे सकते हैं। और ये दवाएं आपको घर में रख लेना चाहिए। ये एहतियात के तौर पर आप इसको घर में रख सकते हैं, बचाव भी। इन दवाओं को आप फर्स्ट एड ही समझिए, इससे पूरा इलाज मत करने लगिए, नहीं तो आप मुश्किल में डाल सकते हैं। तीसरी दवा हो, अगर इसके साथ साथ मिचली उल्टी आती हो तो फिर इपिकाक नाम की दवा आती है। और ये 3 ट्रिक जो है ना, ये तीनों ट्रिक बिल्कुल इन्फेक्शन से लेकर के और साधारण तौर से निर्जलीकरण की स्थिति से उबारती है। ये तीनों दवाएं, ये तीनों दवाओं का इवोल्यूशन, इसका जो मूल्यांकन है बहुत ही कम हुआ है अभी। जैसे जैसे होम्योपैथी पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, इनका मूल्यांकन, इनके बारे में जानकारियाँ, इनके जो सिम्टम्स है और उपचार करने के जो स्कोप है वो और भी ज़्यादा रिजल्टेंट होंगे। तो उम्मीद है कि आप मेरे इस स्टेटमेंट से आप लाभान्वित होंगे। और फिर अगली एक नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।